बीच पूर्वी यूक्रेन के शहर बखमुत में छिड़ी खूनी जंग आखिरी दौर में पहुंचती दिख रही है, क्योंकि शहर में घुसी रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के साथ ज़ेलेंस्की की फौज की आमने सामने की जंग शुरू हो चुकी है। और रूस ने ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी वक्त बखमुत पर कब्जा जमा सकता है, क्योंकि शहर में यूक्रेन के सैनिक बहुत थोड़ी संख्या में बचे हैं। रूस के मुताबिक उसकी सेना और वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के सैनिकों को पूरी तरह घेर लिया है और उन्होंने शहर से निकलने वाले रास्तों को रोक दिया है। लेकिन यूक्रेन के जवान भी बखमुत में हार मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हुंकार भर दी कि वो किसी भी कीमत पर बखमुत हाथ से निकलने नहीं देंगे। Якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку? बखमुत को बचाए रखना यूक्रेन के लिए बेहद अहम है। इसी वजह से एक रोज पहले ज़ेलेंस्की ने सेना प्रमुख को ही फटकार लगा दी और उनसे कह दिया कि खराब रणनीति की वजह से ही यूक्रेन की सेना बखमुत में हार की कगार पर पहुंच गई है। इसी वजह से ज़ेलेंस्की ने बखमुत में फंसे अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने वहां लड़ रहे जवानों तक जल्द मदद पहुंचाने का वादा किया, ताकि बखमुत में यूक्रेन की सेना के बचे हुए जवान रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की दोहरी मार के आगे घुटने न टेक दें। और ज़ेलेंस्की इस तरह गरजे तो वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन भी खौफ में आ गए, जो ये दावा कर रहे हैं कि बखमुत में किसी भी वक्त जीत मिलने वाली है। लेकिन वो ये भी मान रहे हैं कि बखमुत में उनके लड़ाकों की हालत खराब है, क्योंकि उन्हें रूसी सेना के बड़े अधिकारी हथियार तक नहीं दे रहे हैं, जबकि वैगनर ग्रुप के लड़ाके ही आगे बढ़कर यूक्रेन के सैनिकों से मुकाबला कर रहे हैं। येवगेनी प्रिगोजिन के इस बयान से साफ है कि बखमुत की खूनी लड़ाई में किसी की जीत अभी पक्की नहीं है और वक्त बीतने के साथ वहां यूक्रेन और रूस में किसी का भी पलड़ा भारी हो सकता है। मतलब यह कि अगर यूक्रेन के जवानों को तेजी से मदद मिली तो वो रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के बखमुत जीतने के सपने को चूर चूर कर सकते हैं, जो कि पुतिन हरगिज नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनकी सेना यूक्रेन के इस अहम शहर को जीतने के लिए 6 महीने से ज्यादा वक्त से लड़ रही है। बखमुत की लड़ाई में रूस की सेना को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। बड़ी संख्या में वहां वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। लेकिन रूस कभी भी बखमुत की लड़ाई से पीछे नहीं हटा, क्योंकि वो जानता है कि बखमुत ही पूरे डॉनबास पर कब्जे का दरवाजा है, क्योंकि वहां जीत के बाद यूक्रेन के बड़े औद्योगिक शहर क्रमातोर्स्क और स्लोवियांस्क पर हमला आसान हो जाएगा। इसके साथ ही पूर्वी यूक्रेन में सबसे ज्यादा वाइन का उत्पादन इसी शहर में होता है और इस शहर में यूक्रेन के कुल नमक का 90% का उत्पादन भी होता है। और बखमुत पर कब्जा होने से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को भी तगड़ी चोट पहुंचेगी। इसी वजह से रूस हर हाल में इस शहर पर अधिकार जमाना चाहता है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में ही बखमुत यूक्रेन से छिन जाएगा। और इस बात की आशंका अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के एक बयान के बाद बढ़ गई। पेंटागन ने बखमुत की जंग पर ऐसा बयान दिया मानो वो ज़ेलेंस्की के जख्मों पर मरहम लगाना चाहता है। पेंटागन के मुताबिक अगर यूक्रेन बखमुत हार भी गया तो उसे चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बखमुत की हार का मतलब रूस से यूक्रेन हारना नहीं है। अमेरिका की तरफ से आए इसी बयान के बाद ये कयास लगने लगे कि बखमुत में यूक्रेन की हार तय है और इसीलिए जंग में उसके साथ खड़ा अमेरिका पहले से ही ऐसा माहौल बना रहा है कि ये रूस की कोई बड़ी जीत नहीं होगी। इधर